दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उथल पुथल देखने को मिल रही है। मैं आपको लगातार दिखा चुका हूं बकायदा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह में ठीक ठीक सीधी सादी अनबन चल रही है। लगातार एक दूसरे पर न केवल निशाना साधा जा रहा है बल्कि जो एक दूसरे के करीबी हैं उनको निपटाने का काम किया जा रहा है। हाल ही में एक खबर आई थी जिसको मैंने दिखाया था कि 100 विधायकों की टिकट काटी जा रही है। ये लगातार अलग अलग न्यूज चैनल ने बाद में इस खबर को दिखाया, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाया उसके बाद। लेकिन उसके बावजूद भी किसी न्यूज चैनल ने यह खबर नहीं बताई कि वो 100 विधायक हैं कौन से, कि जिनकी टिकट काटने का ऐलान किया जा रहा है वो भी 3 साल पहले, क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं। लेकिन 2024 में ये क्यों कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कम से कम 100 विधायकों की, सिटिंग विधायकों की टिकट काटी जाएगी। दरअसल ये टिकट नहीं काटी जा रही है बल्कि एक संदेश पहुंचाया गया है, या आप तो योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते रहो, उसके कट्टर भक्त बनते रहो, या फिर पूर्व विधायक लिखवाने के लिए तैयार हो। मतलब दोनों में से एक ऑप्शन है। क्या चाहते हो, कट्टर समर्थक बनकर पूर्व विधायक बनना या फिर मोदी शाह के गुट में आकर विधायक बनना। और जैसे ही ऐलान किया गया था उथल पुथल शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ इस पूरे खेल में अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि इनकी खेमे के जितने विधायक थे वो सीधे सीधे जाकर केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर रहे हैं। क्यों मुलाकात कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से खेमेबंदी बड़ी तेज की गई मोदी शाह की तरफ से, वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा दाव चला है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। जी हां, माकूल जवाब दिया गया है मोदी शाह के इस दाव का। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो पता ही है दोस्तों कि किस तरह से खेमेबंदी, 4 जून के बाद एनडीए की बैठक, उसके बाद तमाम बैठकों का दौर और उसके बाद योगी आदित्यनाथ पर दबाव, अलग अलग तरीके से दबाव। लास्ट वाला दबाव जो था, दबाव क्या दाव मान लीजिए, एक के बाद एक बैक टू बैक झटके देने की कोशिश की गई योगी आदित्यनाथ को। झटके कैसे दिए गए वो मैं आपको बता देता हूं। पहला 100 विधायकों का टिकट काटना, जिसमें बताया योगी समर्थकों की टिकट। जैसे ये खबर आई, क्योंकि सबको पता था कि सब हैरान रह गए थे कि 100 विधायकों की टिकट काटने का ऐलान अब से क्यों करना पड़ रहा है भाई। ये 2026 में करते तो समझ में भी आता कि अगले साल चुनाव है 2027 में, लेकिन अभी से ये क्यों बात हो रही है। दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर खाने जो यूपी की समीक्षा बैठक हो रही थी, उत्तर प्रदेश में हार की, उसमें तमाम समीक्षा बैठकों में सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को और उनकी सरकार को जिम्मेदार बताया जा रहा था। हर एक कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का साथ योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने नहीं दिया, इसीलिए यह हार का ठीकरा पूरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जा रहा था, जिससे वो इस्तीफा देते। इस बीच ठन गई कि इसमें योगी आदित्यनाथ के समर्थकों में और मोदी शाह के लाडलों में। कुल मिलाकर यह फैसला लिया गया है कि अब देखते हैं होगा क्या। इसलिए 100 विधायकों की टिकट काटने का एक शिफूगा छोड़ा गया। जैसे ही शिफूगा छोड़ा उसके बाद मैंने आपको खबर भी दिखाई कि लगातार केशव प्रसाद मौर्य से एक दिन में तकरीबन 2-2 दर्जन, तकरीबन 25 से 30 विधायक रोज मुलाकात कर रहे हैं। और ये तमाम विधायक वो हैं जो अब तक योगी आदित्यनाथ के कट्टर समर्थक माने जाते थे। यानी योगी आदित्यनाथ को अकेला करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी ना अकेले चल रहे थे, चुपचाप चल रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ ने एक दाव चल दिया है। दरअसल दुर्गा शंकर मिश्रा, आपने नाम सुना होगा, योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे सबसे बड़े पद जिसके यह अधिकार कहा जाए, ताकतवर कहा जाए, वो है दुर्गा शंकर मिश्रा, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। कहा जाता है कि किसी भी प्रदेश के मुख्य सचिव की ताकत उतनी होती है जितनी मुख्यमंत्री की होती है। बस मुख्यमंत्री अगर प्रदेश में मौजूद नहीं है तो मुख्य सचिव वही अधिकार अपना सकता है। बहुत ताकतवर होता है। हर तरह का प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो पुलिस फोर्स से रिलेटेड हो या प्रशासनिक हो, मुख्य सचिव की पर सबकी कमान होती है। तो अब ऐसे में पिछले तकरीबन 2.5 साल से ये देख रहे थे कि दुर्गा शंकर मिश्रा को बिठा रखा था। लेकिन दुर्गा शंकर मिश्रा हैं कौन, पहले ये समझिए। ये पहले केंद्र सरकार में सचिव थे, खास तौर पर एक्सटेंशन देकर इनको भेजा गया था उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ के साथ लगाया गया था, मुख्य सचिव बनाया गया था। और बात बताया जाता है कि दुर्गा शंकर मिश्रा एक अपडेट योगी आदित्यनाथ किससे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किधर रुक रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, कौन कौन मिलने आया दफ्तर में, कौन उनके घर मिला, सारी जानकारी पहुंचा रहे थे। ये देख रहे थे योगी आदित्यनाथ ने, करा कुछ नहीं था। इसी लोकसभा चुनाव से पहले उनका पत्ता कटना था, लेकिन इंतजार किया जा रहा था 4 जून का कि भाई 4 जून को अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो हम डंके की चोट पर, योगी आदित्यनाथ ने सोचा कि मैं एक ताकतवर तरीके से उतरूंगा। लेकिन देखा तो 33 सीटों पर सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी। अब जब लगातार 100 विधायकों की टिकट काटने का संदेश देकर योगी आदित्यनाथ को अकेला करने की कोशिश की तो योगी आदित्यनाथ ने गुजरात लॉबी वाले दुर्गा शंकर मिश्रा की छुट्टी कर दी। जी हाँ, बड़ी खबर है, पहले पढ़िए क्या खबर है। इसमें लिखा है केपी मलिक है, उन्होंने कहा गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीर खिंचवाने के बावजूद चौथा विस्तार पाने में विफल रहे दुर्गा शंकर मिश्रा। सीएम योगी ने अटकलों पर विराम लगाते हुए मनोज कुमार सिंह, जो 1988 बैच के आईएएस हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वो आज मुख्य सीएस के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अब आप इस खेल को समझिएगा। मनोज कुमार सिंह जो है वो योगी आदित्यनाथ के करीबी बताए जाते हैं, उन पर भरोसा करते हैं योगी आदित्यनाथ। एक है दुर्गा शंकर मिश्रा, हाल ही में जैसे ही उनको पता लगा कि भाई एक्सटेंशन का समय पास आ रहा है, 30 जून करीब आ रही है, तो वो योगी अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे। पहले खबर दिखाता हूं कि किस तरीके से तमाम मीडिया समूह कह रहे थे कि नहीं, इस बार भी दुर्गा शंकर मिश्रा ही मुख्य सचिव रहेंगे। क्या खबर है, पहले नवभारत की खबर पढ़िए।
गृह मंत्री अमित शाह से मिले यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर, क्या चौथी बार मिलेगा सेवा विस्तार? एक और देखिए, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को चौथी बार मिल सकता है सेवा विस्तार, 30 जून को खत्म हो रहा है कार्यकाल। यानी जैसे ही इनको खबर मिली तो योगी आदित्यनाथ के पास नहीं, सीधे अमित शाह के पास पहुंचे थे। जब अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई और उसके बाद वहां से यानी केंद्र सरकार की तरफ से इनको आश्वस्त किया गया था, टेंशन मत लीजिएगा, सब संभाल लिया जाएगा, आप तैयार रहिए, जैसा काम कर रहे करते रहिए, आप ही मुख्य सचिव होंगे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने आंखें दिखाई कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, उसके बाद ठन गई किसमें? मोदी शाह में और योगी आदित्यनाथ में। अब मोदी शाह की तरफ से पहले क्या किया कि 100 विधायकों की टिकट वाला मसला, फिर दूसरा अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखकर योगी आदित्यनाथ पर संगीन आरोप लगा दिए कि उनकी सरकार पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है। फिर उसी मामले में एनडीए के दूसरे घटक दल यानी निषाद पार्टी की तरफ से भी ये कह दिया गया। संजय निषाद ने भी कहा ये बात सच है, रिजर्वेशन को लेकर योगी आदित्यनाथ गलत कर रहे हैं, पिछड़ों के साथ, अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ, यानी योगी आदित्यनाथ को चौतरफा घेरने की कोशिश हुई। ऐसे में क्या किया उन्होंने? दुर्गा शंकर मिश्रा को सेवा विस्तार न देकर, यानी अमित शाह के जो लाडले हैं अधिकारी, उनको सेवा विस्तार ना देकर साइडलाइन कर दिया कि अब आप घर बैठिए, बहुत उम्र हो गई, बैठे रहिए। यानी सीधे सीधे उन्होंने तलवार खींच दी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे दबाव में लेकर, नैतिक जिम्मेदारी डालकर, हार का ठीकरा फोड़कर, अपने सहयोगियों से डरा धमकाकर, दबाव डालकर मुझसे इस्तीफा दिलवाएंगे, तो ये होने वाला नहीं है। अभी भी मुख्यमंत्री मैं हूं, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं हूं। यानी अब जरूरत नहीं है कि अखिलेश यादव अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, राहुल गांधी अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, नहीं, ये आपस में ही भिड़े हुए। 4 जून के बाद सीधे सीधे लड़ाई है। कोई अब इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए कि मैं कोई तथ्य प्रस्तुत करूं, आपके सामने तथ्य है ही हैं कितने सारे। अब देखिए, इसे लेकर आईपी सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने क्या ट्वीट किया और क्या लिखा? उन्होंने लिखा, एक कुंठा का अंत हुआ, यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को हटाया गया। 3 बार से सेवा विस्तार पर थे पीएमओ ने उन्हें बतौर अपने आदमी के रूप में बैठा रखा था। मुख्यमंत्री जी का जमीर जागा, उसका अंत हो गया है। देश भर में गुजरात में वफादारी के लिए रिटायर्ड अफसरों को सेवा विस्तार देती रही। देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 80 वर्षीय हो गए, उन्हें सेवा विस्तार पर विस्तार मिलता रहा। ईडी से रिटायर्ड संजय मिश्रा को कभी भी बड़ी तैनाती मिल सकती है, आगे की कहानी है। लेकिन मैं आता हूं सीधे सीधे सिर्फ दुर्गा शंकर मिश्रा पर। दुर्गा शंकर मिश्रा अकेले नहीं है जो रिपोर्ट करते थे सीधे मोदी शाह को। योगी आदित्यनाथ के वो जरूर अंडर में थे, मुख्य सचिव थे, लेकिन सीधे रिपोर्ट करते थे। ये पहली दफा नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत का एहसास कराया है और मोदी शाह से सीधी टक्कर ली, और यही वजह है जिसके चलते मोदी शाह ज्यादा योगी आदित्यनाथ को पसंद करते नहीं है। दरअसल इससे पहले आपको याद होगा, एक आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, उनको विधान परिषद का सदस्य बनाकर जानबूझकर भेजा गया था और कहा गया था योगी आदित्यनाथ से मिलिए और अब कैबिनेट मंत्री बनिए। योगी आदित्यनाथ ने 1 साल उनको खींच कर रखा, और जब बहुत ज्यादा समय बीता, फिर मधुर संबंध हुए, 4, 5, 10 तरह की बातें हुई, मीटिंग हुई, उसके बाद उन्हें प्रदेश का ऊर्जा मंत्री बनाया गया। ये बड़ी मुश्किल से बने थे, पहला। दूसरा नाम मैं बता रहा हूं, आपको याद होगा कि पहले कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे ओम प्रकाश राजभर, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, सपा के साथ गए, 2022 में चुनाव लड़ा, नहीं अपेक्षित जीत मिल पाई, तो उसके बाद कूदकर फिर एनडीए में आने की कोशिश की। लेकिन उस दौरान योगी आदित्यनाथ ने उनसे दूरी बना ली थी, किसी भी कीमत पर एनडीए में या कैबिनेट में वापस नहीं लूंगा। वो बात अलग है कि दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली दरबार में माथा टेका ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में, अमित शाह ने एंट्री दिलवाई, योगी आदित्यनाथ ने नहीं। लखनऊ लौटते हैं योगी आदित्यनाथ, ओम प्रकाश राजभर से मिलते ही नहीं। तकरीबन मैं बता रहा हूं 2 हफ्ते मुलाकात नहीं की, उसके बाद मुलाकात होती है, लेकिन 8-9 महीने तक अटका कर रखते हैं ओम प्रकाश राजभर को कि आपको शामिल कराया मोदी शाह ने, आप उनके विश्वास पात्र होंगे, मेरे नहीं, मैं किसी भी कीमत पर नहीं रुकूंगा। 8 महीने बाद बड़ी मुश्किल से ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बन पाते हैं। तो ये है, साफ साफ सीधे सीधे टक्कर है, चट्टान की तरह योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। अभी तो बवंडर की शुरुआत हो रही है, अब आने वाले दिनों में एक बड़ी बगावत उत्तर प्रदेश में देखने को मिलने वाली है। नमस्कार।